चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 4/9 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम आयु का है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु का है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 बराबर होगा क्या, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहली बात तो ना, जो आपको फ्रैक्शन वाली नीचे वाली वैल्यू देती है उसके आसपास की वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए या उसके मल्टीपल में मान लीजिए। नहीं तो आप x से करेंगे या फिर 100 से करेंगे तो फिर पॉइंट में आने की संभावना है। तो देखिए यहाँ मुझे दे रखा था 4/9, तो मैं मान लेता हूँ कि टोटल क्लास के अंदर अगर 9 स्टूडेंट है तो उस 9 स्टूडेंट का अगर मैं 4/9 निकालूंगा तो मेरे पास में टोटल जो गर्ल्स मिल जाएगी वो मुझे 4 मिल जाएगी। अगर गर्ल मुझे 4 मिलेगी तो बॉयज मेरे पास में कितना होंगे, आपके 5 हो जाएंगे। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ है, ये मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो गया। अब एग्जामिनर कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम आयु का है। तो लड़कों की जो संख्या है उसका अगर मैं 3/5 निकालूंगा तो मेरे पास में टोटल जो बॉयज आ जाएंगे 3, वो 3 बॉय आ जाएंगे जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं, क्योंकि मुझे टोटल छात्र जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं उनका योग मुझे दे रखा है। फिर एग्जामिनर ने कहा यहां पर कि जो लड़कों की संख्या है वो 5/12 वर्ष है 12 वर्ष से अधिक। अगर 12 वर्ष से अधिक 5 में आपका 12 है तो 7/12 जो होगी वो 12 वर्ष से कम आयु की होगी, क्योंकि इन दोनों का आप जोड़ोगे तो बराबर हो जाएगा। या फिर आप टोटल में से 1 में से ये माइनस कर दीजिए तो आपका 7/12 बचेगा। या फिर आप एक काम कीजिए, इस लड़कियों का 5/12 निकालिए, वो लड़कियां आ जाएंगी जो 12 वर्ष से अधिक आयु की, माइनस कर दीजिए तो आपके पास में वो लड़कियां आ जाएंगी जो 12 वर्ष से कम की है। तो मैं इसका 7 में आपका 12 निकाल देता हूं, तो 4 3 12, यानी कि लड़कियां जो है वो कितनी है, 7 में आपकी 3 है। एलसीएम लेंगे तो 3 3 9 16/3 जो टोटल स्टूडेंट है वो क्या है, 12 वर्ष से कम आयु के। बट एग्जामिनर कह रहा है भैया तो फ्रैक्शन में है, एक्चुअली में है कितने, 480। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका 90 से। जिससे से मल्टीप्लाई करना उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो टोटल स्टूडेंट क्लास में आ जाएंगे 90 इंटू में कितना आ जाएगा आपका 9। अब एग्जामिनर पूछ रहा है भाई टोटल स्टूडेंट का मुझे 5/18 चाहिए, तो इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 पंजे 90, तो 25 पच्चे 25 और 25 निमा 9 पंजे 45 4 9 दिन 18 4 22, यानी कि 225 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर यहां देख लेते हैं क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम थी और यहाँ पे प्रॉब्लम थी। ये तो मैंने यहाँ पर बता दी कि कैसे आया। यहाँ पर कैसे आया, ये 480 को हम इस वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी 16/3 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी 90, जिससे से मल्टीप्लाई कर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।